नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट्स के विषय में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं संवर्धना मदरसन सुमिका एंड सोना बीएलडब्ल्यू के विषय में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में, संवर्धना मदरसन एंड सोना बीएलडब्ल्यू शेयर स्लाइड 3%, ट्रंप इम्पोजेड 25% टैरिफ ऑन मैक्सिको एंड कनाडा। तो इसका प्रभाव पड़ा है इस कंपनियों पर। तो क्यों पड़ा है, आइए इसका डिटेल में जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि संवर्धना मदरसन एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज यूनिट अकाउंट फॉर 80% ऑफ रेवेन्यू। तो इनको 80% रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि कहाँ से आता है, यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट के माध्यम से। और अदर किस किस सेक्टर में काम करती है, तो कंपनी देख सकते हैं कि कंपनी बिगेस्ट बिजनेस है इन मॉडल्स, पॉलीमर प्रोडक्ट एंड फॉरवर्ड वायरिंग, हार्नेस, विजन एंड इंटीग्रेटेड असेंबली एंड इमर्जिंग बिजनेसेस में कंपनी काम करती है। तो इसका असर ही पड़ा है कि 80% एक्सपोर्ट से आता है, जिसकी वजह से इस कंपनी पे दबाव है कि इस टैरिफ से इसके प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाएंगे और गाड़ियां भी, जिसकी वजह से डिमांड हो सकता है घट जाए। तो यहाँ पे यही कॉन्सर्न दिखाई दे रहा है। और अगर सोना में बीएलडब्ल्यू की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सोना कहाँ पे बिजनेस करती है। तो सेना का मैक्सिकन प्लांट आर ऑन द ट्रैक विच सप्लाई टू ओईएम इन मैक्सिको ओनली। केवल मैक्सिको में ही ये ओईएम सप्लाई करने के लिए प्लांट इस्टेब्लिश किया है। तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा है, जब इतना बड़ा टैरिफ लग गया है 25%, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उन बिजनेसों पे। लेकिन अगर केवल इस कंट्री की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा कंसर्न की तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश कर चुकी है अपना प्लांट और मैक्सिको में ही सप्लाई करेगी। तो यहाँ इस कंपनी पर ज़्यादा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अदर कंट्री में मे बी पॉसिबल, जिसकी वजह से ही कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, आज एलआईसी स्टॉक पोर्टफोलियो ब्लिट्स 1.5 लाख है। इतना पर 1.5 लाख का गिरावट में देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना इसका वाइप आउट हो गया है। इतने करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलआईसी का पोर्टफोलियो, तो ये लगभग 300 कंपनियों के में इन्वेस्टेड है और इसका असर ये देखने को मिला था। गिरावट तो बहुत सारी कंपनियों में है, सब मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो बहुत डाउन है, लेकिन यहाँ मेन फोकस है गवर्नमेंट की कंपनी है और इतना ज़्यादा नुकसान। तो हालांकि शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि बुल रन हमेशा बना रहेगा, डाउन तो जाता ही है। तभी तो मौका मिलता है कि हम और चीप लेवल पर खरीदारी कर सकें, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। तो ये थी हमारे एलआईसी की। आगे बढ़ते हैं। और दीपक नाइट्रेट शेयर्स रैली आफ्टर कोटक इंस्टीट्यूशनल अपग्रेड टू ऐड टारगेट प्राइस रेंज। तो ये जल्दी किसी को अपग्रेड तो करते नहीं हैं। कौन अपग्रेड किया है, तो कोटक सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्होंने ये जल्दी किसी भी कंपनी को अपग्रेड नहीं करते, इनका डाउनग्रेड ही चलता है। लेकिन यहाँ पे अपग्रेड किए हैं और इसमें पॉजिटिव व्यू दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और इसके साथ अदर कंपनियां भी इसको पॉजिटिव, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट शेयर के एनालिस्ट पॉजिटिव ऑन स्टॉक विद अपसाइड पोटेंशियल है, 58% का शो कर रहे हैं। इसके साथ आप और भी देख सकते हैं, इसमें डाटा दिया हुआ है कंपनी के विषय में कि ब्रोकरेज फर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली एंड डैम्प कैपिटल हैव ओवर वेट एंड बाई कॉल्स ऑन दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे इन्होंने भी पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया है, तो इसलिए पॉजिटिवली लग रहा है, क्योंकि कंपनी काफ़ी करती जा रही है और आने वाले फ्यूचर में पॉसिबल है कि अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। हम बात करते हैं कोफोर्ज शेयर्स की क्यों इतना 7% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ है 1:5 स्टॉक स्प्लिट का, और एक्विजिशन है राइथम्स टीएमएल लैब्स के विषय में भी कुछ न्यूज़ अवेलेबल है इसमें। तो इसकी वजह से कंपनी में काफ़ी खबरें हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्रोथ 7% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल और ये चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं कोफोर्ज हैज अप्रूव्ड स्टॉक स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 1:5 का रेशियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर एज द शेयर ऑफ द कंपनी एज फेस वैल्यू 10 का है, फेस वैल्यू आपको 10 के दिखाई रहा है, जो कि 2 का हो जाएगा। तो 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है कंपनी। इसके साथ ही और भी इसके कुछ
राइथम एक्विजिशन की बात करते हैं तो कोफोर्ज इंक जो इनकी सब्सिडरी है उसी के माध्यम से ये अपने परचेज करने जा रहे हैं, परचेज एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट विद किसके साथ? राइथम इंक के साथ। ये शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व इन द एक्विजिशन ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द राइथम्स का ये फाइनली कर लेंगे इसके साथ। हम देख सकते हैं कि इंडिया वारी एनर्जी यानी कि वारी एनर्जी राइज 6% नियर अबाउट एज ए कोटक एक्सपेक्ट न्यू इनिशिएटिव टू बूस्ट अर्निंग्स। ये भी एक वजह हो सकती है इसके ग्रो करने का। आज कंपनी राइज की है अपनी स्टॉक वैल्यू, और साथ में एक और वजह हो सकती है कि लगातार गिरावट के बाद एक हाइप आता है किसी भी कंपनी का, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि इस कंपनी में ऐसा ही हाइक हुआ हो। तो ये दोनों वजह हो सकती है।